दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे यानी साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में जॉब निकली हुई है, पोस्ट निकली हुई है, उनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन दिव्यांग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते हैं और कितना पैसा इसमें आपको मिलेगा, क्या सैलरी आपकी रहेगी और कितने दिन आप इसमें काम कर पाएंगे और इसके अलावा क्या इसके आपको बेनिफिट्स हैं इस जॉब को करने के। तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। कितनी पोस्ट, किस ट्रेड में कितनी पोस्ट है दिव्यांगों की, ये भी हम इसमें देखेंगे। तो थोड़ी से टाइम लगेगा इस वीडियो में, आप इसको पूरा ज़रूर देख लीजिए। देखो दोस्तों, वैसे तो ये अप्रेंटिस की पोस्ट है, ये परमानेंट पोस्ट नहीं है, लेकिन अगर आपके पास में पैसों की दिक्कत है और आप चाहते हैं कि आप 1 साल 2 साल ऐसा काम कर ले जिसमें आपके पास कुछ पैसे हो जाए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपके पास में पैसों की ऐसी कोई दिक्कत नहीं है और आप नहीं करना चाहते, आप परमानेंट ही करना चाहते हैं, तैयारी कर रहे हैं अच्छी, तो फिर आप इसको ना भी अप्लाई करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस चाहते हैं रेलवे में कैसे काम करना है, किस तरीके से, ये सारी चीज़ें अगर आप चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, 1 साल तक आप अपनी सैलरी भी रिसीव करते रहेंगे। ठीक है, तो हम सारी बातें हम इसमें आगे देखेंगे, तो आखिर तक इसमें बने रहिए। और प्लीज़ अगर आप दिव्यांग है या नॉर्मल है, मैं इस चैनल पर हमेशा बताता रहता हूँ नौकरियों से रिलेटेड या अच्छी और भी जो जानकारी होती है, तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर करना। चलिए देखते हैं हम आगे क्या क्या इसमें लिखा है। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये फॉर्म फिल होना शुरू हो गए हैं, मतलब फॉर्म फिल हो रहे हैं 5/4 मतलब 5 अप्रैल 2025 से, और ये 4 मई 2025 तक फॉर्म फिल हो गए। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके आप अप्लाई इसमें कर देना। ये एक तो नागपुर डिवीज़न में पोस्ट है और एक इनकी वर्कशॉप है मोती बाग में, नागपुर में ही मोती बाग है, वहाँ पर मोती बाग में भी इनकी वर्कशॉप है। तो दोनों जगह पर वैकेंसी है। सबसे पहले हम नागपुर में देख लेते हैं, जो नागपुर डिवीज़न में है। देखो इसमें फिटर की पोस्ट है। मैं आपको बता दूं, इसमें 10th होना चाहिए आपके पास में, और प्लस उसमें कि जितने मैं ट्रेड आपको बता रहा हूं इनमें से आपके पास में ITI होनी चाहिए। तो जिस ट्रेड का भी आपके पास में ITI है, जैसे फिटर, कारपेंटर, वेल्डर, कोपा, इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर, पेंटर, वायरमैन, इनमें से जिस ट्रेड में भी आपके पास में ITI का सर्टिफिकेट है तो आप इसमें अप्लाई आराम से कर देना। देखो फिटर में दिव्यांगों की 3 पोस्ट है, कारपेंटर में 2 पोस्ट है, वेल्डर में 1 पोस्ट है और कोपा में 7 पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन में 10 पोस्ट है और स्टेनोग्राफर इंग्लिश या सेक्रेटरियन असिस्टेंट में 1 ही पोस्ट है। इसके अलावा प्लम्बर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी 1 पोस्ट है और पेंटर की 1 पोस्ट है, वायरमैन की दो पोस्ट है, पेंटर की भी 2 पोस्ट है और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल में कोई पोस्ट नहीं है और डीजल मैकेनिक में 4 पोस्ट है। बाकी इसके अलावा और पोस्ट यहाँ पर तो नहीं है। हाँ, यहाँ पर केबल जॉइंटर में 1 पोस्ट है और मेसन यानी बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर में भी 1 पोस्ट है। टोटल नागपुर में 35 पोस्ट है दिव्यांगों की। ऐसे वर्कशॉप अगर मोती बाग में बात करें तो फिटर की दिव्यांगों में 2 पोस्ट है और इसके अलावा इलेक्ट्रीशियन की 1 पोस्ट है और कोपा की 1 पोस्ट है। टोटल वर्कशॉप में इनके मोती बाग में 4 पोस्ट है। अगर आप इसमें एज की बात करें तो 15 ईयर्स मिनिमम होनी चाहिए। मैक्सिमम इसमें एज मांगी गई है 24, लेकिन जो दिव्यांगजन है उनको 10 ईयर्स की छूट मिलेगी। तो इसका मतलब 24-10 34 साल तक के अगर कोई दिव्यांग है तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखो ये दे भी रखा है कब से कब तक का होना चाहिए, 5/4/1991 से 5/4/2010, इस तरीके का आप इसमें देख लेना। और इसमें क्वालिफ़िकेशन जो होनी चाहिए वो आपकी मैट्रिकुलेशन मतलब 10th होना चाहिए, 50% आने चाहिए उसमें होने चाहिए, और बाकी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट यानी ITI आपके पास में जितनी भी मैंने ऊपर ट्रेड बताई है उनमें से किसी एक में होना चाहिए। आप इसमें अप्लाई कर देंगे। इसमें लिखा है डू नॉट फिल एनी अदर हायर क्वालिफिकेशन। हायर क्वालिफिकेशन आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है, केवल 10th और 12th। मोड ऑफ सिलेक्शन जो रहेगा इसमें वो आपके 10th के जो नंबर हो गए वो मतलब 50% से ज़्यादा हो गए तभी एग्रीगेट किया जाएगा। ठीक है, और प्लस ITI के जो मार्क्स हो गए आपके, वो उन दोनों को मिलाकर आपकी मेरिट बनेगी। मेरिट के बेस पर ही आपको बुलाया जाएगा। अब देखो इसमें दिया है ट्रेनिंग स्टाइपेंड। द ट्रेनिंग विल बी रेगुलेटेड अकॉर्डिंग अ स्टैंडर्ड सिलेबस इशू बाय सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल। द कैंडिडेट अंडर गोइंग ट्रेनिंग विल बी एलिजिबल फॉर स्टाइपेंड एज पर प्रेस्क्राइब्ड रेट। देखो स्टाइपेंड रेट जो रहेगा वो 8,050 फॉर 2 ईयर्स
ITI कोर्स, जिन्होंने 2 साल का ITI कोर्स किया होगा, उनको 8,050 रुपये पर मंथ मिलेंगे। और इसी तरीके से जिन्होंने 1 साल का ITI कोर्स किया होगा उनको 7,700 रुपये मिलेंगे। और जो ड्यूरेशन आपकी रहेगी ट्रेनिंग पीरियड की, वो 1 ईयर का रहेगा ओनली, ठीक है। बाकी आपके पास में जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है वो होने चाहिए। जो दिव्यांग भाई बहन है उनका दिव्यांगता प्रमाण पत्र उनके पास में होना चाहिए। कि इसमें ट्रेनिंग के बारे में दिया है कैसे क्या है, तो ये आप अच्छे से पढ़ लेना, मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें ही आपको बता रहा हूँ। इसमें किसी तरीके का कोई डेली अलाउंस या जो अलग अलग मिलते हैं सरकारी नौकरियों में परमानेंट में, वो सारे लाभ इसमें नहीं मिलते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो यहाँ पर नंबर वगैरह भी दिए हैं, आप इसमें भी फ़ोन वगैरह करके देख सकते हैं। इसमें देखो कोपा वाले बहुत लोग पूछते हैं कि कोपा वाले क्या एलिजिबल है। कोपा की जैसे मैंने इसमें बताया, देखो सीरियल नंबर 4 पे अगर आप देखेंगे कोपा, तो यहाँ पर PH की 7 पोस्ट है, अच्छी खासी है। और जैसे इलेक्ट्रीशियन है तो इसमें देखो 10 है। तो कोपा वाला अगर कोई है तो कोपा वाले भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसमें अगर हम टोटल पोस्ट की बात करें तो नागपुर डिवीज़न और मोती बाग दोनों में मिलाकर टोटल पोस्ट जो है वो 933 के आसपास है, ठीक है। और ये इनका होता है कि घट बढ़ भी सकती है, तो वो अपने हिसाब से, अब घटती तो नहीं है, खैर थोड़ा बहुत बढ़ा जरूर देते हैं, तो ये आप अपना हिसाब से देख लेंगे। इसमें देखो दिव्यांगों से रिलेटेड लिखा है कि दिव्यांग यानी PWBD हु वांट टू अवेल बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन मस्ट प्रोड्यूस अ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू बाय अ कंपिटेंट अथॉरिटी, जैसे कि मेडिकल बोर्ड ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, मतलब इंक्लूडिंग वन स्पेशलिस्ट इन द पर्टिकुलर फील्ड फॉर असेसिंग डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट शुड बी एज पर एनेक्सर 2nd, 4th, 5, 6 इनक्लोज्ड। मतलब इन्होंने यहाँ पर यही बताया है कि जो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल लेवल से बना हो या स्टेट का बना हो, दोनों चल जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए अगर अदर स्टेट के अप्लाई करेंगे, जैसे वहाँ पर रेलवे में, तो नागपुर में उसका डिवीज़न है, तो इससे मतलब नहीं है, वो कहीं का भी बना हो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आपका मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो फेक ना हो, अच्छा खासा, उसमें जो स्पेशलिस्ट होते हैं CMO ऑफिस के, उनका सिग्नेचर वगैरह सब होना चाहिए। और लगभग इसमें कई सारे दिव्यांग जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें आप देख लेंगे कि क्या क्या कैटेगरी आ रही है। अगर आप कहेंगे तो मैं ये भी बता दूंगा कि किस तरीके से फॉर्म फिल करना है। वैसे आसान है फॉर्म फिल करना, आप कर लेंगे। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक ज़रूर आपको दे दूंगा, आप उससे अप्लाई कर लेना। अपने मोबाइल फ़ोन से ही अप्लाई कर लेंगे, कहीं आपको साइबर कैफ़े वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, इस वीडियो में बहुत ज़्यादा कुछ बताने के लिए नोटिफिकेशन में नहीं था। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए।